देखो, मैथ को बढ़िया से समझने के लिए, बढ़िया से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुमको एक योजना के तहत पढ़ना पड़ेगा। जो योजना हम अभी दे रहे हैं ना, वो तुम्हारे क्लास 10 के मैथ को स्ट्रॉन्ग करने वाला योजना है। अगर इस तरीके से तुम अगर पढ़ोगे ना, तो निश्चित रूप से मैथ में तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। नहीं, हम बोले क्या कि ठीक उसी प्रकार हम लोग घर में पर्व त्यौहार ही मनाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले की योजना बनाते हैं। कथा हो या शादी ब्याह हो या जगरना हो, कुछ है ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक योजना बनाते हैं कि हमको किन किन चीज़ों का ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को जुगाड़ करना है। हमारे घर में क्या चीज़ उपलब्ध है, क्या उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है उसको जुगाड़ करना, ठीक है। तब फिर जाकर के एक बड़ा सा आयोजन होता है और बड़ा सा आयोजन को वो पूरा करता है। नहीं, मैथ वही तुम्हारा एक आयोजन है और उसका आयोजक तुम लोग। मैथ के आयोजन को कंप्लीट करने के लिए मैथ के अधूरे चीज़ों को जुगाड़ करना पड़ेगा, नए चीज़ों का व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं, नए चीज़ क्लास 10 में है सो, और पुराने चीज़ वो है जो क्लास 9 में, 8 में, 7 में, मैंने 1 से 10 तक जो पढ़ करके आए हों सो, ठीक है। तो जो अधूरा बाकी बचा खुचा चीज़ रह गया है ना, वो तुम घर में अपना देखना। हम अभी तुमको बता रहे हैं कि कल बताए थे कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 ग्रुप में होता है। नहीं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब इन चारों ग्रुपों में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ग्रुप ए क्या था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी VSA, यानी एक नंबरिया। कितना एक नंबरिया रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो ग्रुप बी में था वो 2 नंबरिया है। शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो 3 नंबरिया है, और लॉन्ग आंसर जो ग्रुप डी में है वो 6 नंबरिया है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 6 नंबरिया, कौन चैप्टर का, वो नहीं, ये 2 पॉइंट हम तुमको आज बताएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना मार्क्स देंगे कि 180 मिनट में, 3 घंटा माने 180 मिनट, 180 मिनट में वो तो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि समय पर तुम कॉपी दे सको और सावधानी से तुम बनाते हुए जा सको, देखते जा सको, ठीक है। वो मैथ का डिजाइन हम तुमको अभी तैयार करके हम देते हैं। ये देखो यहाँ पर, इसको जरा पॉज कर देते हैं। देखो ये हमारा डिजाइन कैसे तैयार करेंगे। सो हमने कॉलम जो बनाया उसमें क्या है कि ग्रुप, 4 ग्रुप क्वेश्चन पेपर पर रहेगा तुम्हारा, ABC और D, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना नंबर रहेगा, से टोटल मार्क्स। एक क्वेश्चन पर हमको कितना समय देना पड़ेगा, टोटल समय। यहाँ पर अंतिम में जाकर के तुमको सब मिला देंगे, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की संख्या मिला देंगे, ठीक है, समय मिला देंगे, फुल मार्क्स 80 जो आएगा वो 80 मिलेगा। हम लोग सब 80 पर काम कर रहे हैं भाई, थ्योरी। प्रैक्टिकल 20 नंबर को तुम्हारा कहाँ रहेगा, स्कूल में रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें एक नंबर या ये 10 क्वेश्चन रहेगा, और मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन माने 1 नंबर रहेगा एक क्वेश्चन पर। तो टोटल मार्क्स क्या हो गया, 10 गुने 1 बराबर 10, 10 नंबर। समय को बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा तुम्हारा 5 गो, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 5 गुने 2 बराबर, ये भी कितना होगा, 10 नंबर का।
ठीक है। ग्रुप सी में रहेगा तुम्हारा कुल क्वेश्चन 10, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, 10 गुने 3 इज इक्वल टू 30 नंबर हो गया। इसमें रहेगा तुम्हारा 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 6 इज इक्वल टू, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा, 30 गलती से बोल दिए नहीं। तो कुल मिला करके तुम्हारा टोटल मार्क्स देखो ये 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 और 30 60 70 और 80, हम तुमको 80 मिला दिए। क्वेश्चनों की कुल संख्या कितनी रहेगी? कुल क्वेश्चन तुम्हारे बुक में, यहाँ नहीं, तुम्हारे बुक कहते हैं क्वेश्चन पेपर पर कुल क्वेश्चन क्या गो रहेगा? ये रहेगा 5 5 ठीक, 5 5 10 और इधर 10 20 और 10 30 क्वेश्चन, कुल 30 क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर पर। अब अथवा में भी देता है, हम तुमको ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से तुमको अथवा से रहेगा और किस से नहीं रहेगा। सुविधा जैक में यही किया है। ये वाला क्वेश्चन पारो तो ठीक है, वो वाला क्वेश्चन पारो तो वो वाला ठीक है। अथवा का मतलब 2 में से एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है ना, है? तो वो है टोटल 30 क्वेश्चन रहा। अब देखते हैं कि टाइम ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पर समय कितना देना पड़ेगा कि हमको समय पर समाप्त कर देना है। कहते हैं कि इसमें 2.5 मिनट समय देना होगा, एक क्वेश्चन पर 2.5 मिनट। ये हम तुमको मिनट में बताएंगे। 2.5 मिनट कहने का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2 मिनट है। 10 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए को कंप्लीट करने में तुम कितना समय लोगे? 10 गुने 5/2, ये कटा दो यहाँ पर 5, माने 5 गुने 5 बराबर 25 मिनट। 25 मिनट में ग्रुप ए कंप्लीट कर देना पड़ेगा। एक नंबरिया जो 10 को रहेगा उसको, ठीक है ना। और अब चले जाते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी जो रहेगा वो 2 नंबरिया रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पर तुमको समय देना पड़ेगा 5 मिनट। एक क्वेश्चन पर तुमको समय 5 मिनट देना है, ठीक है। तो कुल क्वेश्चन इसमें कितना रहेगा? 5 गो। तो 5 गुने 5 इज इक्वल टू 25 मिनट हो गया, ठीक है। ये 25 मिनट ग्रुप बी वाला क्वेश्चन। नहीं, ग्रुप सी में जो रहेगा वो तुमको 8 मिनट का समय रहेगा। एक क्वेश्चन पर तुमको 8 मिनट समय देना होगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 10। यहाँ पर लिखेंगे 10 गुने 8 इज इक्वल टू 80 मिनट हो गया। और जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो एक क्वेश्चन पर 10 नंबर 10 मिनट लंबा रहेगा ना। 10 मिनट तो कितना क्वेश्चन है? कुल 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुने 10 इज इक्वल टू 50 मिनट। मिनटों की संख्या देखो तुम्हारा 180 आ रहा है, हो जा रहा है। 5 और 5 10 के 0 बाकी 1 बाकी है, सो यही जोड़ दो 3 और 2 5 और 5 10 और 8
18 180 मिनट आ गया ना। 180 मिनट कहाँ कहाँ पर है सो? ये हम अपने से नहीं, ये जैक के द्वारा निर्धारित किया गया ये समय सारणी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स है। बुझे कि नहीं? तुम बेहतर ढंग से तैयारी करोगे तो तुम्हारा निश्चित रूप से मैथ में 100 में 100 आएगा। लेकिन केवल फॉर्मेलिटी तुम लोग यहाँ पर पढ़ना चाहोगे तो तेरी मर्जी। ठीक है ना? गोविंदा का ये गाना सुना है कि नहीं? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नहीं सुना तो तुम देख लेना। गैम्बलर सिनेमा में देर भाई, तुम लोग मोबाइल देखता है, सिनेमा देखता है। मोबाइल इतना और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इतना दुष्प्रभाव है कि तुम लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आजकल अब बच्चों को भी मोतियाबिंद होने लगा है उसी मोबाइल की वजह से। जल्दी बच्चों में अंधापन आ रहा है उसी मोबाइल की वजह से। ब्रेन ट्यूमर हो रहा है उसी मोबाइल की वजह से। लेकिन हम लोग मोबाइल को छोड़ते नहीं हैं, गला में टांगे रखते हैं। रोड में चलते हुए भी देखते हैं मोबाइल देखते हुए चलता है, खाते समय भी मोबाइल देखते रहता है, खाते रहता है। हमको लगता है खाना इधर इधर के शरीर हो जाता है कि नहीं? बड़ा दिक्कत है मोबाइल से। सो तुम लोग को ये तैयार करके रखा है। और एक चीज़ हम तुमको और बताएंगे, क्या जानते हो कि ग्रुप डी वाला क्वेश्चन, यानी 6 नंबरिया जो क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर में है, जो कि हम वहाँ से उसको पकड़ सकेंगे नहीं और उसको हल कर सकेंगे। एक वही रह गया है, देखो इसको। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम तुमको एक वादा किए थे कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है। अगर उस चैप्टर को अगर बढ़िया से देख लें ना तो कितने फायदे होंगे। सो देखना, जिसको मैथ नहीं पढ़ने का है, जिसको बायोलॉजी पढ़ने का दिलचस्पी है नहीं, जिसको हिस्ट्री सिविक्स में ज़्यादा दिलचस्पी लगता है, मैथ कभी छोड़ेगा नहीं पीछा तुमको नहीं। अब यहाँ पर मैट्रिक तक तुमको सब पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत पढ़ना पड़ता है, हिंदी, इंग्लिश है, संस्कृत पढ़ना पड़ता है। और संस्कृत लैंग्वेज पेपर जितना है ना, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 वो लैंग्वेज पेपर जो है ना वो तुमको उद्धार कर देगा अगर तुम बढ़िया से पढ़ लिया तब। समझ सकते हो? संस्कृत के कैंडिडेट मिलते नहीं, उर्दू के कैंडिडेट मिलते नहीं, इंग्लिश के मिलते नहीं, हिंदी भी बहुत कम। सबको प्रोफेशनल सब्जेक्ट रखना चाहता है। कौन सा सब्जेक्ट? जैसे मैथ रखेगा तो हमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं बनेगा तो कम से कम ट्यूशनों पढ़ा के मेरा रोजी रोटी चल जाएगा। हिंदी के लिए कोई ट्यूशन करता है क्या? संस्कृत और उर्दू के लिए करता है क्या? तो मैथ रखना चाहता है। कुछ लोग बायोलॉजी रखना चाहता है, ठीक है, वो लोग रखना चाहता है इसलिए कि हमारा ये मेडिकल में जाना है तो बायोलॉजी रखेंगे, इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ रखेंगे हैं। तो लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसका क्या स्कोप है? एकमात्र स्कोप है उसका टीचिंग लाइन, और कोई स्कोप नहीं। तो यही इसी में भीड़ कम है, और इसी में भीड़ कम है तो इन सब सब्जेक्ट को अगर देखेंगे ना, एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं रख लेता है। संस्कृत टीचर देखो ना, तुम्हारे विद्यालय में संस्कृत टीचर कौन है? और हैं तो बाहर से आए, रेगुलर नहीं, कांटेक्ट पर है। श्रीकांत पांडे, तुम लोग का बालेश्वर जी, हाँ, जब हम थे वहाँ पर ना, उसमें श्रीकांत पांडे जी आते थे पढ़ाने के लिए संस्कृत। सरकारी स्कूल में संस्कृत की कोई टीचर नहीं, हम लोग का स्कूल में संस्कृत कोई नहीं हम लोग पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ पाते, पढ़ पाते हैं, लेकिन उसका फिर अर्थ बताने में तो प्रॉब्लम है ना, दिक्कत होता है। तो हिंदी मैडम पढ़ा लेती है मेरा, और इंग्लिश हम लोग, संस्कृत बाबा जी के भरोसे वो नहीं। चैप्टर
taking 6 marks या ग्रुप डी वाला क्वेश्चन जो है ना वो 6 मार्क्स का रहता है ना, वो कहाँ कहाँ पर है? GROUP ग्रुप डी, ठीक है। देखो सबसे पहले कहाँ पर रहेगा, टोटल तुमको 15 चैप्टर पढ़ना है ना, है 15 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले तुम ले लो चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण से इसका मतलब क्या था, 2 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग टाइप का, अथवा में रहेगा नहीं तो एक ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। द्विघात समीकरण जो चैप्टर 4 पढ़ेंगे सो, ठीक है। पहला आगे, दूसरा है चैप्टर 6, यह है समरूप त्रिभुज, है ना। समरूप त्रिभुज से तुमको प्रमेय पूछेगा, एगो प्रमेय पूछेगा। टोटल मिला करके उसमें जो प्रमेय है उसमें 9, 10 और 2 12 प्रमेय मानते हैं। 9 में तुमने 56 प्रमेय पढ़ा नहीं, अभी बाकी है। जब चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट बता देंगे ना तो 56 प्रमेय हो जाएगा, गिन करके तुम देख लेना, ठीक है। और 10 में मात्र तुमको 12 प्रमेय पढ़ना है, जिसमें से 3 और 2 5 प्रमेय तो बस यूं ही उसको कभी ना पूछा है ना पूछेगा। 5 प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5, 2 को यहाँ 3 को यहाँ, 10.1, 10.2 ये प्रमेय, ये सब नहीं पूछेगा। चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री, ठीक है। उसमें एकमात्र प्रमेय, अब उसमें से जो बच गया प्रमेय तो पिछले साल जो प्रमेय पूछा उसको छोड़ करके जो बच गया वो प्रमेय करना है ना। इतना सुविधा दिया है तुम लोग को कि प्रमेय तुम लोग का पकड़ा जाएगा। लेकिन पिछले बार चूंकि एग्जाम नहीं हुआ, इस बार एग्जाम जब होगा तो पिछले बार कौन प्रमेय पूछा थोड़ी पता, उसके पिछले बार होगा। अब तुम लोग को जो प्रमेय बच गया, कुल 12 प्रमेय में से 7 प्रमेय जो बच गया, वो 7 प्रमेय को सातों तुमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो प्रमेय 7 को तुमको जानना है, बाकी सब हम बताएंगे। एक प्रमेय वहाँ से, ठीक है। चैप्टर 3, ठीक है। यहाँ पर है ये चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है जानते हो? ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। 9.1 एक्सरसाइज अभी जो चल रहा है ना सो, इसमें 1 और 1 यानी एक ही का आंसर देना है। ये चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री वाला है। तुरंत तुम लोग के पास बुक है तो पलट के देख सकते हो कि चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन जो पूछता है। 9.1 एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चन है। 9.1 एक्सरसाइज कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चन, तो उसमें से एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल में मात्र 5 गो है एग्जाम्पल, 5 गो एग्जाम्पल एक दिन में समाप्त। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हम तुमको बताएंगे, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन तुम देख लोगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन रहेगा, अथवा में करके तो एक ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा तुमको।
नहीं है ना बेहतरीन। 9.1 एक्सरसाइज मिला तुमको। 16 क्वेश्चन है, देखो उल्टा करके तुमको 16 क्वेश्चन है मात्र। अब यहाँ पर आगे हम चैप्टर 13 में छिन्नक यानी एक्सरसाइज 13.4 एक्सरसाइज 13.4 छिन्नक वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 13.2 13.3 से 6 नंबरिया नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तुमको 13.4 एक्सरसाइज से पूछेगा, छिन्नक चैप्टर से, ठीक है। और ये भी जो है यहाँ भी तुमको 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक ही का आंसर देना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन हुआ, 4 गो हो गया ना, 5 गो बोले हैं ना 6 नंबरिया। अब यहाँ पर चले आओ तुम 5 नंबर में चैप्टर 13 जिसको हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालने के लिए आता है। माध्य, माध्यक और बहुलक नहीं, एकदम इजी चैप्टर है, तुमको अच्छा लगेगा। इसमें भी 2 गो क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 क्वेश्चन है, एक ही का आंसर देना पड़ेगा। हम अगर टोटल 16 या 15 चैप्टर हम नहीं पढ़े, मात्र हम 5 चैप्टर पढ़ लेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 6 नंबरिया इससे पूछेगा तो 2 नंबरिया और 3 नंबरिया इससे नहीं पूछेगा। 2 नंबरिया 3 नंबरिया भी पूछता है, 1 नंबरिया भी पूछता है। इस चैप्टर से सभी चैप्टर से 2 नंबरिया भी है और 3 नंबरिया भी पकड़ाता है। तुम्हारे पास घर में क्वेश्चन बैंक होगा तो देख लेना, सेम तुमको इसी प्रकार का पैटर्न का तुमको मिलेगा सब, बुझेगी नहीं। तो 6 नंबरिया के लिए हम तुमको यहाँ पर बताए हैं 30 मिनट, ठीक है। और इसमें से जब तुम पढ़ोगे तो इस चैप्टर से जब 6 नंबरिया है तो 3 नंबरिया 2 नंबरिया सब है, 1 नंबरिया तो सभी चैप्टर है, बुझे। गिना चुना तुम चैप्टर कहीं पढ़ दिया ना 5 गो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब उद्धार नहीं होना है तुमको, बढ़िया जगह पर जाना है तो सभी चैप्टर को देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हमारा अंतिम पड़ा हुआ तुम्हारा ये जो मैथ डिजाइन हम तैयार किए हैं सो, उसके बाद अब शुरू करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। नहीं वही ना, चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर है ना, वहां से शुरू करेंगे हम मैथ को।